हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है आपके आर ओ एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब समय भी तो कम ही बचा है और मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप रिवीजन मोड में ज़रूर होंगे। जो जो कोर सब्जेक्ट हैं उसको आप प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करिए और घटना चक्र तो रट जाइए एकदम। घटना चक्र से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है ना? तो घटना चक्र को आप इग्नोर नहीं करना है आपको। और घटना चक्र जितना भी हो सके, जितना बार रिवीजन हो सके, आप घटना चक्र को रिवाइज करिए, ठीक है? ताकि मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो इससे भी आपको काफी जो हेल्प मिलने वाली है, ठीक है? तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और साथ में घटना चक्र को पढ़ते रहिए, ठीक है? तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? और कल आपको वीडियो नहीं मिल पाई उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि अकेले सब करना रहता है, कंटेंट भी तैयार करना है, कुछ अच्छा कंटेंट तैयार करना होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है ना? तो अब आज है कंटेंट अच्छा है जो मैंने सेट करा हुआ है, तो आज क्वेश्चन को अच्छे से टैकल करते हैं, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला आज हमारा है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? तो आपको डेट बताना है और इसका उद्देश्य मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? शुरू की गई थी आपको कब? 2001 में। अभी आपको लगेगा आप इतना पुराना चीजें क्यों बता रहे हैं? देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना आप जब आर ओ का, तो आपको लगेगा कि काफी पुरानी चीजें भी उसने मैच करने के लिए पूछी हुई है, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे नैतिक दायित्व तो है कि मैं आपको उन चीजों को भी कवर कराऊं जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है? अगर नहीं भी पूछता है तो ऑप्शन भी एलिमिनेशन में है ना, आपको काफी से हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना? ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र मित्र योजना जो है 2001 में चालू किया गया था। इसका एम क्या था? तो इसका एम था कि एग्रीकल्चर में ना जो फार्मर्स हैं उनको एग्रीकल्चर में क्या करना, तो प्रमोट करना। प्रमोट करने का सेंस ये है कि उनको जानकारी देनी है कि आप टेक्निकल तरीकों से चीजों को क्या करिए, खेती करिए, ठीक है? ताकि प्रोडक्टिविटी जो है ना वो बेहतर निकल के आए, कम लागत में अच्छा रिस्पॉन्स मिले, ठीक है? तो इसके वजह जो है आपका किसान मित्र योजना चालू की गई थी, ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? यानी भारत में उत्तर प्रदेश में कौन सा सबसे अधिक फसल का उत्पादन किया जाता है? तो मुझे तो ये बताने की जरूरत नहीं होगी, आपको अच्छे से पता होगा कौन सा है। तो है आपका गेहूं। कौन सा है? गेहूं है। गेहूं के बाद क्या किसका नंबर आता है? तो गेहूं के बाद आता है आपका चावल का, ठीक है? किसका? चावल का। एंड थर्ड पे आता है आपका गन्ना का उत्पादन, ठीक है? हालांकि हालांकि आप इन चीजों को कहां से कवर करेंगे? तो बजट से कवर करेंगे, ठीक है? मैं बजट पे एक वीडियो बनाने वाला हूं जल्दी। यूपी यूपी का जो बजट लेटेस्ट आया था ना, तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको हम टैकल करेंगे, ठीक है? हालांकि प्रमुख फसल तो गेहूं ही है, लेकिन उत्पादन के तौर पर अगर हम देखेंगे तो कभी अप डाउन लगे रहते हैं। कौन सा स्टेट कभी आगे निकल जाता है तो कभी पीछे हो जाता है, तो इस तरह से ना चीजों को हम कवर करेंगे, ठीक है? फिलहाल आप यहाँ पे इतना जानते रहिए कि जो उत्तर प्रदेश है किस फसल का प्रमुख उत्पादक है, तो गेहूं का है, ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, कब हुई थी ये तो हमको जान ही लेंगे। कहाँ हुई थी पहले ये जान लेते हैं। कहाँ हुई थी? तो पंतनगर में हुई थी। जीबी पंतनगर में आपके प्रथम भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। कितने में? 1960 में हुई थी। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर डेट से क्वेश्चन पूछता है तो भी आपको पता होना चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछता है या प्लेस का नाम पूछता है तो भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी, ठीक है? देखिए, जहां हमको लगेगा ना कि हाँ हमको थोड़ा ऑप्शन के बारे में और जाना चाहिए, हम उसको अच्छे से कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? कि मेरा पर्पज ये है कि मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूं, इतना क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूं ना कि आपको एग्जाम में से काफी फायदा मिल जाए, ठीक है? क्योंकि अभी जो है टाइम बहुत कम बचा हुआ है, पढ़ने के लिए आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो आपको डिफाइन करना होगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट ज्यादा काम करना है और किस पे आपको कम काम करना है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो कौन सी प्रमुख फसल है उत्तर प्रदेश की? है आपका गेहूं, ठीक है? कौन सा है? तो गेहूं ही है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। लाल मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ठीक है, तो लाल मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? क्या आपके आगरा मथुरा में पाई जाती है? नहीं, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, ठीक है ना? एटा और मैनपुरी नहीं, सीता और बाराबंकी नहीं, मिर्जापुर और झांसी जो है ना आपका, मिर्जापुर और जो झांसी आपका है, यहाँ पे लाल मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, ठीक है? लाल मिट्टी में सबसे सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? तो काजू का होता है। एड एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे,
साथ में इसमें लाल मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, तो कम होती है। ठीक है, किसकी मात्रा, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, तो नाइट्रोजन की मात्रा आपकी कम होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीवाश्म भी इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है ना, ये भी आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपका जो लाल मिट्टी है आपके मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है, और साथ में इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन भी कमी रहती है। ठीक ना, चलिए, यहाँ पे सबसे सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, तो होता है आपके काजू जो होते हैं ना, काजू, इसका उत्पादन आपके लाल मिट्टी में सर्वाधिक होता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में सस्य जो जलवायु क्षेत्र हैं कितने हैं, तो कितने भागों में डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया गया आपके कितने भागों में, तो 9 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेट में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, साथ में आपके आरओ में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आपको पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो सस्य जलवायु क्षेत्र है यूपी में कितने हैं, तो है आपके 9। ठीक है, कितने हैं, तो 9 है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, कौन सा, तो पूर्वी क्षेत्र के लिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक फसल कौन सी होती है, तो होती है आपका धान होता है, मक्का होता है और गेहूं होता है। कौन सा, धान, मक्का और गेहूं। आपको भी पता है कि धान के लिए जो रेनफॉल चाहिए रहता है, कितना चाहिए रहता है, तो लगभग 75 से लेके 100 सेंटीमीटर के आसपास जो वर्षा होनी चाहिए चावल के लिए। ठीक है, किसके लिए, चावल के लिए। और गेहूं की अगर हम बात करें, तो गेहूं के लिए आपका 50 से लेके 70 सेंटीमीटर के बीच में जो आपकी वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं बहुत ही कम पानी लेता है, सर्वाधिक पानी गन्ना, उसके बाद धान लेता है। ठीक है, मक्का तो बहुत ही कम लेता है, उसको क्या ही करना रहता है, बस वो ही देना, उसमें पानी नहीं देना होता मक्का में ना। ठीक है, तो 75 से 100 सेंटीमीटर आपके धान के लिए पानी की आवश्यकता रहती है। उसमें तापमान भी हाई रहता है, क्योंकि आपको भी पता है जब धान की रोपाई होती है जुलाई के महीने में चालू होती है, और किसमें, नवंबर के मंथ में काट लिया जाता है। जब काटा जाता है तो तापमान कम रहता है, जब बोया जाता है तो तापमान ज्यादा रहता है। गेहूं के साथ क्या सीन रहता है, जब गेहूं बोया जाता है तो तापमान कम रहता है, जब गेहूं काटा जाता है तो तापमान ज्यादा रहता है ना। गेहूं की कटाई लगभग आपके अप्रैल से मई के बीच में ही होती है, तो तापमान उसमें कितना हाई रहता है। ठीक है, फिलहाल गेहूं पानी कम लेता है, इसके वजह से इसको 50 से 70 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर कथन कारण में क्वेश्चन पूछे तो आपको, इसलिए मैं इसको बता रहा था ना, कथन कारण में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, मैं कुछ भी ऐसा अपने लेक्चर में फालतू जो डिस्कशन नहीं करता, जो भी डिस्कशन करता हूँ वो आपके काम की चीजें होती है, कहीं न कहीं उसका कोई इंटरलिंकिंग होता है टॉपिक से। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, यानी डेयरी फार्म की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जिले में हुई थी आपके, इसमें लखनऊ में हुई थी। इसमें लखनऊ में हुई थी, कब हुई थी, तो 1938 में हुई थी। इसमें 1938 में हुई थी। ठीक है, इतना क्लियर है ना। ठीक है, भूलना नहीं है, चीजों को भूलना नहीं है, बार बार रिपीट करना है। ठीक है, जितना आप रिपीट करेंगे उतना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल अपर चला जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में किस वर्ष दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, तो लखनऊ में हुई थी, 1938 में हुई थी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। न्यूनतम अवधि वाली फसल कौन सी है जो उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है, यानी कौन सी ऐसी फसल यूपी में बोई जाती है जिसके उत्पादन में कम समय लगता है। किसके समय में, मतलब किस फसल के उत्पादन सबसे कम समय लगता है, तो मूंग के उत्पादन में सबसे कम समय लगता है। अरहर में भी लगता है, चना में भी लगता है, चना ठंडी में बोया जाता है, फिर गर्मी में काटा जाता है, जब गेहूं के साथ ही रहता है ना। उसके बाद मसूर में भी लगता है और अरहर में भी लगता है। ठीक है, उसके बाद मूंग जो है ना बहुत ही कम समय लगता है, इसके उत्पादन में। ठीक है, चलिए, 1 से 2 महीने का रेंज रहता है इनका मूंग का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पान उत्पादन हेतु बेहद प्रसिद्ध है, यानी पान के उत्पादन में कौन सा जिला यूपी का सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो है आपका महोबा। कौन सा, महोबा है। ठीक है, कौन सा है, तो महोबा का पान काफी फेमस है, इसके लिए ये महोबा जाना जाता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, ललितपुर में क्या है आपके यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं ना, किसके, यूरेनियम के, इसको भी ध्यान रखिएगा, यूरेनियम के भंडार आपके ललितपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, और झांसी में क्या पाया जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे झांसी किस लिए फेमस है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश किस फसल का उत्पादन, सॉरी आवाज तो फंस रही है, हाँ, उत्तर प्रदेश किसका उत्पादन
कम करता है, यानी उत्तर प्रदेश में किस फसल के उत्पादन या कथन में जो दिए गए हैं सबसे उत्पादन कम किसका है, तो उसको हमको बताना है। उत्पादन नहीं करता है तो गेहूं का करता है, बिल्कुल करता है, अधिक मात्रा में करता है, आलू का भी करता है, गन्ना का भी करता है। फूलों का जो उत्पादन है ना, फूलों की जो खेती होती है आपकी यूपी में नहीं होती, कहाँ होती है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ना काफी फूलों की खेती की जाती है, ठीक है। तो वहाँ पहाड़ी ढलान रहते हैं, वैसा उनका टेम्परेचर भी रहता है, तो जहाँ पे इजिली वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है ना। यूपी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं आपके 12, ठीक है। 12 क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, ठीक है। किससे प्रभावित है, तो अवनालिका अपरदन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात मानिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कौन सा है, तो अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा यूपी का है, तो आपका इटावा। कौन सा है, तो इटावा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवनालिका अपरदन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा आपका इटावा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला वायु अपरदन सर्वाधिक प्रभावित है। अब तक तो हमने अवनालिका अपरदन देखा, इटावा, ठीक है। अब वायु अपरदन की बात आती है, तो वायु अपरदन में सर्वाधिक कौन प्रभावित है, तो मथुरा और आगरा, ठीक है। दो जिले हैं जो वायु अपरदन से प्रभावित हैं, ठीक है। किससे, वायु अपरदन से। अच्छा, अवनालिका अपरदन क्या होता है ना, अवनालिका अपरदन क्या रहता है, उनका जो पानी रहती है ना सतह का, जो मान लीजिए ये सतह है, यहाँ पे मिट्टियां हैं, यहाँ पे जो जल होता है ना उसको क्या करता है, वो काटता हुआ जाता है ना, तो मिट्टियां जो है निकलती हुई यहाँ से चली जाती है। यानी देखिए, अगर मैं बात करूँ अवनालिका अपरदन की, तो हम कैसे पहचानेंगे ये है अवनालिका अपरदन है। देखिए मान लीजिए ये है आपका सरफेस एरिया, ठीक है। क्या है, तो सरफेस एरिया है, यहाँ पे है आपकी मिट्टियां, यहाँ पे मिट्टियां लगी हुई है, ठीक है। सरफेस से आपके अटैच है, ठीक है। यहाँ पे जल है, सतह पे जल है, ठीक है। अब क्या करता है वाटर, क्या करता है, इसका क्या करता है, तो इसका अपरदन करता है ना, पानी घिसता हुआ जाता है तो इनको बहा के साथ में ले जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आपका अवनालिका अपरदन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, तो अवनालिका अपरदन बोलते हैं। इतना क्लियर है ना, ठीक। तो वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है यूपी का, तो मथुरा है और आगरा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जो मैं सेशन करवाता हूँ ना क्वेश्चन प्रैक्टिस का, बहुत फायदा मिलने वाला आपको एग्जाम में, कहीं न कहीं आपको एलिमिनेशन के थ्रू चीजों को टैकल करने के लिए काफी हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं, भारत में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो भारत में दूध उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी राज्य कौन सा है, यूपी का, भारत का कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश है। देखिए अगेन मैं बोल रहा हूं, इसको आपको बजट से ही कवर करना है, मोर और लेस यूपी ही रहता है टॉप पे मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। लेकिन अब बजट से थोड़ा कंपेयर करेंगे, करंट अफेयर्स इसको अटैच करेंगे तो चीजें और आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब एग्जामिनर का क्या भरोसा, वो बजट को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है या प्रीवियस ईयर को आधार बना के क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर प्रीवियस ईयर को आधार बना के पूछेगा तब तो उत्तर प्रदेश है, अगर बजट के हिसाब से पूछेगा तब हो सकता है चेंज हो जाना, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं मैं, सारे जो टॉपिक्स रहते हैं मेरे वो इंटरलिंकिंग रहते हैं, करंट अफेयर से साथ में स्टैटिक्स से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश को कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया। देखिए यहाँ पे पारिस्थितिकी सही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आप जानते रहिए कि उत्तर प्रदेश को कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, तो कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो बांटा गया आपके 20, कितने में, तो 20 में बांटा गया है। आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, सख्त जलवायु प्रदेश 9 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पारिस्थितिकी भी पूछ सकता है, कितने क्षेत्रों में बांटा गया, तो आपके 20 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी आपकी है, तो आपकी गन्ना, ठीक है। गन्ना में सर्वाधिक पानी लगता है एंड टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, तो गन्ना में 100 से लेके 150 सेंटीमीटर तक आपकी क्या रहती है, तो रेनफॉल की आवश्यकता होती है, किसकी, रेनफॉल की, ठीक है, इसकी रेनफॉल की, ठीक है। और टेम्परेचर भी इनका हाई ही रहता है, ठीक ना, इतना ध्यान रखिएगा। तो यूपी की वाणिज्यिक फसल है कौन, गन्ना, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। यूपी में मत्स्य जो उत्पादन होता है उसको भी कृषि के अंतर्गत ही रखा जाता है, ठीक है। तो जो मछली उत्पादन की गणना होती है ना, जो मत्स्य उत्पादन की गणना होती है, गणना जो होती है वो त्रैमासिक होती है, ठीक है। जो रिपोर्ट आती है ना वो त्रैमासिक होती है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन नाम आ गया तो मैंने बता दिया कि जो मत्स्य उत्पादन है यूपी का, उसको कृषि के अंतर्गत काउंट करते हैं। जो मत्स्य
उत्पादन की गणना की जाती है वो त्रैमासिक की जाती है, तीन तीन महीने पे की जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्न में से दलहन फसल का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा, यानी दलहन का जो वैरायटी होती है ना, सबसे अधिक उत्पादन किस में होता है, तो किस वैरायटी में होता है, तो होता है आपके चन्ना में, ठीक है। चन्ना भी तो प्रकार की दलहन ही तो है, ठीक है, चन्ना में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है यूपी के किस जिले में, आपकी कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, कौन सा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, ठीक है, ध्यान है ना आपको, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है ना, यूपी में जो वर्षा होती है बंगाल की पूर्वा शाखा से होती है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, बंगाल की पूर्वा शाखा से होती है, किससे, बंगाल की पूर्वी शाखा से। अभी आप लोगों का आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फिर आप भूगोल क्यों बता रहे हैं, मेरा काम है चीजों को लिंक करना है ना। यहाँ पे श्रम उत्पादकता है क्यों है, तो आपको भी पता होगी, यहाँ पे फसलें ज्यादा उत्पादन की जाती है, यहाँ पर रेनफॉल का क्या सिचुएशन रहा होगा, यहाँ की मिट्टियां कैसी पाई जाती होंगी, यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, वेजिटेशन कैसा होगा, तो सारी चीजें तो कवर करना ना हमको, तो हम क्यों छोड़ दें, अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक किसमें है, तो आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहते हैं, देखिए एक पैरामीटर रहता है और जिसके थ्रू हम डिवाइड करते हैं कि किसके पास ज्यादा भूमि है, किसके पास कम भूमि है, उसको हम सीमांत कृषक में भी काउंट करते हैं, ठीक है। तो कौन सा पैमाना, उत्तर प्रदेश में क्या पैमाना है सीमांत कृषक का, तो है आपका एक हेक्टेयर से कम भूमि जिनके पास है, किसके पास, एक हेक्टेयर से कम भूमि जिसके पास है उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं आपके सीमांत कृषक, ठीक है, क्या बोलते हैं, तो सीमांत कृषक बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है, यानी यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए पाली क्लिनिक नहीं खोला गया है, कौन सा है आपका, तो है आपका झांसी में, ठीक है, झांसी जो है आपका इसमें पाली क्लिनिक नहीं खोला गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादक वाला जिला कौन सा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा, इसमें आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं क्लियर कर देता हूं, तो प्रतापगढ़ है, ठीक है, कौन सा है, तो प्रतापगढ़ में आपके आंवले का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू की गई थी, तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू की गई थी, तो 1992 में, ठीक है, 1992 में जो आपका उत्तर प्रदेश किसान बही योजना शुरू की गई थी, ठीक है। क्या इसका एम क्या था, कृषि की आय ना, जो कृषक जो थे उनकी आय क्या करनी थी, तो दुगुनी करनी थी, ठीक है, दुगुनी करनी थी, ठीक है, इसकी वजह से किसान बही योजना चालू की गई थी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है, संतरे का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है, किस जिले में होता है, तो होता है आपके सहारनपुर में, किसमें, सहारनपुर में, ठीक है, सहारनपुर आपका सबसे पश्चिमी जिला है यूपी का, ठीक है, सबसे उत्तरी जिला है, सॉरी सबसे उत्तरी जिला आपका है सहारनपुर, इसकी सीमा किसके साथ लगती है, तो आपको हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भूलना नहीं, हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर की जो सीमा है वो टच करती है, थोड़ा सा लगती है, बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र मुख्यतः सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल किस्म क्या है, यानी जो सिद्धार्थनगर यूपी का है उसमें कौन चावल उगाया जाता है, चावल कौन सी किस्म उगाई जाती है, तो कौन सी किस्म है आपकी काला नमक, काला नमक जो है आपका वो किस्म उगाया जाता है, तो सिद्धार्थनगर जिले में उगाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना कब शुरू की गई थी, तो उत्तर प्रदेश विविधीकरण योजना कब शुरू की गई थी, तो शुरू की गई थी आपके विश्व बैंक की सहायता से, ठीक है, किसकी सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से आपका कृषि विविधीकरण योजना चालू की गई थी, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। थोड़ा मैं तेज लेके चल रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ना, आपको आंसर मिल जाएगा जहां मुझे लगेगा कि हाँ आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको वहां पे बता दूंगा, ठीक है। बाकी आपको समय इंपॉर्टेंट है तो कम समय में ज्यादा कंटेंट, मेरा पर्पज है कि मैं दे दूं बढ़िया कंटेंट दो, ठीक है। इसकी वजह से मेरा वीडियो का गैप हो जाता है क्योंकि कंटेंट तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमको, ठीक है, मेरे पास कोई टीम नहीं है ना, सब कुछ अकेले करना रहता है, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे करामा तो बन ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो
कौन सा सही है पहले हम देख लेते, कथन ही देख लेते पूरा। पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, ठीक है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, इसको भी देख लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो पश्चिमी क्षेत्र है अन्य क्षेत्रों की तुलना में सर्वाधिक विकसित है, क्योंकि यहाँ पे खेती और श्रम उत्पादकता कृषि की सर्वाधिक है, ठीक है। उसके बाद यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, इसमें बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने मृदा समूह हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने आपके मृदा समूह हैं? कितने आपके मृदा समूह हैं? तो है आपके 8, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मृदा समूह हैं? तो टोटल है आपके 8, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन ऐड करता हूँ ना, उसका लेवल रहता है, चांसेस रहते हैं वहां से क्वेश्चन पूछने के। जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करना है, ठीक है। जिस तरह से आरओ या में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम पैटर्न मैंने भी फॉलो करा है, उस तरह का क्वेश्चन मैंने डिजाइन करा हुआ है, ठीक है। तो इस मृदा में पोटास और चूने की अधिकता पाई जाती है क्या? तो पाई जाती है, ठीक है। पोटास और चूने की अधिकता सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद इस मृदा में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तो आपको सही वाला कथन चयन करना है, उसमें आपका 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो जलोढ़ मृदा आपकी होती है उसमें पोटास और चूने की अधिकता भी पाई जाती है, और उसके बाद इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन क्या होती है? तो कमी होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। परवा, मार, राकड़, भोंटा किसको संदर्भित करता है? यानी देखिए क्या रहता है ना कि आपके पीसीएस में और आरओ में ऐसे कथन दे देता है, 3-4 वर्ड दे देगा और पूछ देगा इसका तात्पर्य क्या है, इसे आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो परवा, मार, राकड़ और भोंटा किसको संदर्भित करता है? तो मिट्टियों को संदर्भित करता है। किसको? मिट्टियों को संदर्भित करता है, ठीक है। क्लियर है ना? ठीक है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको? तो मिट्टियों को संदर्भित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। मूंग, चीना और लोबिया क्या है? तो किस फसल के तहत आती हैं? तो आपको बताना है। अगर आपको पता है तो टिक कर दीजिएगा, नहीं पता मैं आपको बता ही देता हूँ। ये जायद की फसलें हैं। किसकी फसलें हैं? तो जायद की फसलें हैं, मूंगा, चीना और लोबिया, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चिरौंजी का उत्पादक किस जिले में सर्वाधिक होता है? चिरौंजी समझते हो ना, जो खीर में पड़ती है चिरौंजी, छोटी छोटी होती है मात्रा में, ठीक है। तो सर्वाधिक उत्पादक वाला जिला कौन सा आपका है यूपी में? तो है आपका मिर्जापुर, महोबा, लखनऊ और कानपुर, ठीक है। आप सीक्वेंस याद रखिएगा, सेम सीक्वेंस यही है, मिर्जापुर, महोबा, लखनऊ और कानपुर, यम यम ये लग के, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे, मिर्जापुर, महोबा, लखनऊ और कानपुर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लीची उत्पादक जिले कौन से हैं? यानी उत्तर प्रदेश के जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है। इसका उत्पादन लीची को, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, हाँ 31 वाला ना आपका, कौन सा क्वेश्चन 31 है ना? हाँ सॉरी, ये 31 में गलत है, सी नहीं रहेगा, ए रहेगा। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और ललितपुर। आई एम वेरी सॉरी, तो ध्यान स्किप कर गया क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो इसमें सोनभद्र आपका, मिर्जापुर है, चंदौली है और ललित है, ठीक है। SMCL आप इसको याद रखेंगे। चिरौंजी का सर्वाधिक उत्पादन आपके होता है सोनभद्र में, मिर्जापुर में, चंदौली में और ललितपुर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। लीची उत्पादन जिले यूपी कौन कौन से हैं? तो है आपके सहारनपुर है, शामली है और मुजफ्फरनगर है। कौन सा है? सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर, ठीक है ना? क्लियर ना? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा केले के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित है, यानी केंद्र सरकार पैसा देगी और यूपी के किस जिले में केले के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस प्रस्तावित है, बनाया जाएगा। यूपी का कौन सा जिला है? तो आपका गोरखपुर। कौन सा है? तो गोरखपुर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। देश और प्रदेश में नियमित दूध संघ की स्थापना कब हुई थी? मिल्क एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? तो मिल्क एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी आपके? तो हुई थी आपके 1938 में हुई थी। किसमें हुई थी? तो 1938 में हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? प्रादेशिक यानी रीजनल, इसको हम रीजनल बोलते हैं, ठीक है। रीजनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? हुई थी आपके 1962 में। किसमें हुई थी? तो 1962 में हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बात मानिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कथन कारण में ना, या फिर मैच करने के लिए सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके
आरओ या एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने उस तरह से डिजाइन करा हुआ है, ठीक है। तो आप बस तैयारी अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडली परिषद की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडली परिषद की स्थापना कब हुई थी? हुई थी आपके 1973 में। कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। इधर क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 देख लेते हैं। राज्य में जैविक खेती हेतु चयनित जिला कौन सा है? तो कौन सा ऐसा यूपी का जिला है जिसमें जैविक खेती की जाएगी या प्रस्तावित है, यानी उसको चयनित किया गया है, वेरीफाई किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। कौन सा ऐसा जिला है? तो आपका हमीरपुर, ठीक है। कौन सा है? तो हमीरपुर में जो है आपका, हमीरपुर में आपकी जैविक खेती की जाएगी, ठीक है। तो ये तो थे आज के हमारे 37 क्वेश्चन। बात मानिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जितने भी एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, या जो नया क्वेश्चन बनाया जा सकता था, मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड करा था। और मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करूँ और कम समय में आपको बेहतर रिजल्ट निकल के आए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।